देश में कोरोना के केसेस में लगातार कमी, तीसरे दिन लगातार 3 लाख से कम केस रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केस, ठीक होने वाले मरीज भी बढ़े। 24 घंटे में 3,89,000 मरीज ठीक हुए, लेकिन मौत की तादाद ने फिर चौंकाया। 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत, एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। आधार पूनावाला का बयान, कमिटमेंट के तहत अन्य देशों को भी वैक्सीन देना जरूरी, बोले 2 से 3 महीने में नहीं हो सकता टीकाकरण। महाराष्ट्र में घटने लगे केस, एक दिन में 28,000 से ज्यादा केस, 679 की मौत। तमिलनाडु में फिलहाल राहत नहीं, 33,000 से ज्यादा नए केस, 364 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी 30,000 से ज्यादा नए केस, 525 लोगों की मौत। केरल में भी कोरोना का कहर जारी, 31,000 से ज्यादा नए केस, 97 लोगों ने तोड़ा दम। ज्यादा केस वाले राज्यों में बंगाल भी शामिल, 19,400 केस, 145 की मौत। गांव में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्य ने उठाए कई सख्त कदम, केंद्र सरकार को दी गई जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना प्रिवेंशन कमेटी का गठन, डोर टू डोर जांच अभियान, राजस्थान ने बांटी मेडिकल किट्स। आंध्र के गांव में मास्क नहीं तो एंट्री नहीं की नीति, बिहार ने गांव में बांटे मास्क। गुजरात ने ग्राम योद्धा समितियां बनाई, हरियाणा ने बनाई ग्रामीण निगरानी समितियां, प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। झारखंड ने पंचायत भवनों में बनाए क्वारंटीन सेंटर, एमपी ने बताया गांव में खतरे के हिसाब से बनाए गए हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। कोवैक्सीन की डोज लेने वाले 0.13% लोगों को भी हुआ कोरोना, 23,940 लोग हुए संक्रमित। कोवैक्सीन की पहली डोज के बावजूद 18,427 लोगों को हुआ कोरोना। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बावजूद 5,513 लोगों को हुआ कोरोना। कोविशील्ड का टीका लगवाने के बावजूद 0.07% लोग हुए कोरोना संक्रमित, 1,19,000 से ज्यादा लोग भी कोरोना पॉजिटिव। कोविशील्ड की पहली डोज के बावजूद 84,198 लोगों को हुआ कोरोना, दूसरी डोज के बावजूद 34,974 लोग कोरोना पीड़ित। अमेरिका में वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क घूमने फिरने की मिली छूट। ब्रिटेन में भी अब लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर आने जाने की छूट। भारत में अभी मास्क को माना जा रहा है आवश्यक, इसके पीछे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन न होना बताया जा रहा है वजह। Please do not compare the two countries. Do not compare the load of cases of the two countries and the population of this country. मुंबई में बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर की तारीख 1 सप्ताह बढ़ाई, नहीं आई कोई कम। अमेरिकी वैक्सीन भारतीय वेरिएंट पर भी असरदार, अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर ने कहा वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का तरीका। सिंगापुर ने दी सफाई, कहा सिंगापुर के नाम से कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताया था सिंगापुर वेरिएंट का खतरा, बच्चों के लिए जताई थी खतरे की आशंका। प्रयागराज के मिंदारा गांव में अब तक 50 मौत, लेकिन कोरोना की जांच का काम अब तक था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला की कोरोना से मौत, कुछ दिन पहले मां ने तोड़ा था दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक दिन में कोरोना के 8,737 नए मामले, 255 मरीजों की गई जान। यूपी में जारी की गई नई गाइडलाइंस, अब शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। यूपी के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुए थे भर्ती। पंजाब सरकार का ऐलान, 100% वैक्सीनेशन करने वाले गांव को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। कोरोना के नाम पर पीएम की छवि खराब करने की कोशिश का बीजेपी का आरोप, संबित पात्रा ने जारी किए कुछ और दस्तावेज। संबित का आरोप, सौम्या वर्मा ने लिखी थी टूल किट, राजीव गौड़ा के दफ्तर से जुड़ी है सौम्या। सौम्या के राहुल गांधी के साथ फोटो भी पात्रा ने किए जारी, अपने आरोपों पर अड़ी बीजेपी। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, कहा राहुल पहले कोरोना को मोदी पैंडेमिक कहते रहे हैं। टूल किट केस में कांग्रेस भी हमलावर, रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग।
पीएम मोदी आज गुजरात और दीव दौरे पर तूफान ताउते से हुई तबाही का लेंगे जायजा। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए होंगे रवाना। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम अहमदाबाद में करेंगे मीटिंग। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक ताउते तूफान की तबाही में गुजरात में कुल 13 लोगों की गई जान। गुजरात में ताउते तूफान की तबाही में 5000 घरों की बत्ती गुल, 5 पावर सब स्टेशन फेल। ताउते तूफान की वजह से अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट बार्ज 305, 184 लोगों का रेस्क्यू, 89 लोग अभी भी लापता। भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कल शाम 7 बजे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नौसेना का हेलीकॉप्टर भी जुटा। राहत और बचाव के अभियान में नौसेना के आईएनएस ब्यास, बेतवा और तेग को भी उतारा गया। वडोदरा में ताउते तूफान का कहर, एक पुरानी इमारत ढही। नवसारी में भी विशाल पेड़ हुए जमींदोज। चल रही हैं खतरनाक हवाएं। तूफान से गुजरात के करीब 69,000 बिजली खंभे गिरे। 674 सड़कों पर यातायात में बाधा, पहुंचा नुकसान। वडोदरा में भी दिखा ताउते तूफान का प्रभाव, भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान। सूरत में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, अंडरब्रिज में फंसी सिटी बस। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर पूरी तरह से तूफान से तबाह, छत तेज हवा से उड़ी। तूफान के बीच वायुसेना बनी देवदूत, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों की बचाई जान। नेवी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। गाल कंस्ट्रक्टर विमान से बचाए गए 137 लोग। SS-3 से 196 और सागर भूषण से बचाई गई 101 लोगों की जान। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर। बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आया। दमन में भी कोस्ट गार्ड ने एक जहाज से 70 लोगों को किया रेस्क्यू। रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें सामने आई। ताउते तूफान से गोवा में मची तबाही, 22 करोड़ से ज्यादा की क्षति। बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप। गोवा में बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब 3 दिन लगने का अनुमान। 1,500 बिजली के खंभे ढहे। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, रात से हल्की बारिश। आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पाली में भी ताउते तूफान की वजह से तेज हवाएं और बरसात, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दौसा में दूसरे दिन भी बारिश का दौर। जयपुर रीजन में तेज हवाओं का खतरा। ताउते तूफान के असर से पुष्कर में भी जोरदार बारिश, सड़कें बनी तालाब। राजस्थान में तूफान के असर से बारिश, भरतपुर में तेज बारिश के बाद ठंड बढ़ी। कैश वैन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी चलाई गोलियां, एक गार्ड को लगी गोली। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सरेआम की फायरिंग, कैश वैन लूटने की नाकाम कोशिश। सहरसा में पुलिसकर्मी पर हमला, गश्त के दौरान बदमाशों ने बनाया निशाना। बिजनौर में गौकशी की खबर पर छापा मारने गई टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ी पर पथराव। गया में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर बरपा हंगामा, लोगों ने पुलिस से की मारपीट, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी गंभीर रूप से घायल। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, कोरोना से जान गंवाने वाले दर्जनों लोगों के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, हर तरह की मदद का दिया भरोसा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मंत्री हरीश चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रजापति ने इस्तीफा देने वाले विधायक हेमा चौधरी का किया समर्थन, बोले प्रशासन के अधिकारी नहीं सुनते विधायक की बात, सिर्फ मंत्री जी की सुनते। यूपी के बाराबंकी में अवैध तौर पर बने धार्मिक स्थल को ढहाने के मामले में पकड़ा तूल, सुन्नी वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थल ढहाने के पीछे पूर्व में दिए नोटिस का दिया हवाला, कार्रवाई को जायज ठहराया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा, गोली लगने से घायल हुआ घुसपैठिया। 4 गोलियां लगने से घायल पाकिस्तानी घुसपैठिए को बेहतर इलाज के लिए जम्मू किया गया रेफर, पूछताछ में खुद को लाहौर का निवासी बताया। कानपुर में अपराधियों ने सरेआम स्कूटी सवार महिला को मारी गोली, मौके पर हुई महिला की मौत, हत्यारे फरार। जोधपुर में सिलों की ओट में जिस्म फरोशी का धंधे का खुलासा, 3 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार। पालतू कुत्ते की मौत पर समस्तीपुर में बैंड बाजे के साथ निकाली गई इसकी शव यात्रा, फिल्म का गाना बजाकर दिया गया अंतिम संस्कार। जोधपुर में एक लड़की पर पिता की हत्या का आरोप, आरोपों के मुताबिक रेप की कोशिश पर पिता पर किया था लाठी से वार। नोएडा में एमबीएस की एक छात्रा ने पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी, सेक्टर 24 में घटी घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
रायसेन में अवैध खनन विभाग ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, सभी खदानों से हटवाई गई मशीनें। बारामती में पुलिस ने ट्रक चोरी कर भाग रहे ड्राइवर को दबोचा, 60 किलोमीटर तक किया पीछा। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पत्रकार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की बात की। मंगलवार को मई में 10वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे कारोबारियों का हुआ सबसे ज्यादा नुकसान, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक मजदूर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी तगड़ा नुकसान। अप्रैल 2020 से अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से निकाली रकम, कुल पीएफ खाताधारकों की आधी संख्या निकाल चुकी है एडवांस। कर्मचारियों की मदद के लिए कारोबार जगत ने अपने भुगतान के नियमों में किए बदलाव, एडवांस सैलरी से लेकर आश्रितों की मदद तक के लिए दिखाई दरियादिली। राज्यों के ग्लोबल टेंडर से किनारा कर सकती है भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट, पहले ही राज्यों को वैक्सीन सप्लाई की वजह से करेंगे किनारा। मई के पहले 15 दिन में एनबीएफसी को पेमेंट डिफॉल्ट के मामले 50% बढ़े, डोर टू डोर कलेक्शन एजेंट्स के बीमार पड़ने से घटी लोन वसूली। कोरोना के कहर के बीच लोगों ने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बना चुनौती, कंपनी ने पॉलिसी के नियमों को बनाया सख्त। सेरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने पैन एशिया बायोटेक पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, 118 करोड़ में बेचा हिस्सा। नए एफसीआरए नियमों से एनजीओज को फंडिंग मिलना हुआ मुश्किल, कोरोना में राहत कार्यों की दिक्कत के चलते एनजीओज ने की नियम आसान बनाने की मांग। अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान से फिसले एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट ने मस्क को तीसरे स्थान पर ढकेला। वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक नगर बेथलेहेम में एक बार फिर उग्र हुए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी, इजरायली सेना से झड़प। एक बार फिर इजरायल ने गाजा पट्टी में खुफिया सुरंग को बनाया गया निशाना, हमास के 65 कमांडर्स को मारे जाने की दावा। इजरायल और हमास के बीच 8 दिन से जारी है हिंसा, गाजा में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा। कोलंबिया में सरकारी विरोध प्रदर्शन की वजह से देश में हालात लगातार हो रहे हैं खराब, होने लगी है खाने पीने से लेकर दूसरे जरूरी सामानों की दिक्कत। स्पेन ने समंदर के रास्ते मोरक्को से अवैध प्रवासियों की एंट्री में सरकार के लिए मुश्किल, सेउटा तट पर सेना की भारी तैनाती।